कई आरोपी उनको लग रहे हैं पुराने घोटाला हो। देखिए, हेमंत द्विवेदी जी को पहले तो मेरी शुभकामनाएं हैं। बीकेटीसी के वो अध्यक्ष बने हैं और बीकेटीसी के अंदर जो मंदिर या हमारी चारधाम यात्रा प्रभावित होती है उससे, तो वो अच्छा कार्य करे और ऐसा करे कि जिससे उत्तराखंड की यश और कीर्ति बढ़े और सुविधाजनक चारधाम यात्रा कराने में वो सफल रहे। रही बात विवादों की, तो उसमें मैं यही कहूँगा कि कोई चीज़ अगर प्रूफ हो जाएगी तो हम भी उस बात पे कहेंगे। आरोप लगे हैं, पर आरोपों में को सिद्ध करना जिम्मेदारी सरकार की है। विपक्ष के तौर पे हमने इस प्रश्न को मैंने ही उठाया था, लेकिन अभी तक कोई चीज़ सिद्ध नहीं हुई है और जब तक कोई चीज़ सिद्ध नहीं होती तो किसी को अपराधी नहीं कहा जा सकता। देखिए, वाकई बहुत ही चिंताजनक स्थिति ये है कि आज इतना अपने को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, ना इनको कोई कोहिनूर के हीरे मिल रहे हैं मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए, और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष का पद बहुत समय से रिक्त चल रहा है। और ऐसे में यात्रा प्रस्तावित थी, ये सबको पता था। यात्रा की तिथियां भी घोषित हो गई थी कपाट खुलने की, चारों धाम की। समय रहते आपने बीकेटीसी के अध्यक्ष की घोषणा नहीं की। बीच यात्रा में, अब जब यात्रा आरंभ हो चुकी है, तो आपने बीकेटीसी के आनन फानन में अध्यक्ष की घोषणा करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल उठने लगे थे कि बीकेटीसी हेडलेस है, उसमें कोई चेयरमैनशिप नहीं है और जो निर्णय ले रहा था व्यक्ति वो उसकी पात्रता नहीं है, वो कोई पीसीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी नहीं है। तो ऐसे में उस पर भी बहुत ज़्यादा आक्रोश था पंडा पुरोहित समाज को भी। तो हेमंत द्विवेदी जो कि हल्द्वानी और रामनगर के एक व्यापारी वर्ग से आते हैं, उनको अध्यक्ष बना दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति दे दी गई। हेमंत द्विवेदी का जो इतिहास है वो भी स्याह है और जो उनका वर्तमान है वो भी कालिक पुता हुआ है। मैं कुछ और हमें चिंता इस बात की है कि जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है उसकी अपनी एक गरिमा है, उसका अपना एक वज़न, एक महात्म्य है। हमारी परंपराओं के अनुसार जिसको ज्ञान हो हमारे चारों धामों का, जो उस कुल से आता हो या जिसको उस पूरी धामों के बारे में कुछ तो जानकारी हो, उस व्यक्ति को उस पद पर सुशोभित किया जाना चाहिए था। ये आप मंडी समिति का अध्यक्ष नहीं चुन रहे थे, जो आपने किसी को भी पिक एंड चूज़ कर लिया। देखिए, बहुत सारे आरोप पहले भी लग चुके हैं। ये इस तरह का प्रकाशन जो है उनका तराई बीज निगम के अध्यक्ष मनोनीत होने पर लगा था, जिसमें तमाम उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि कैसे उनकी जब पात्रता थी ही नहीं। तो ये तो निशंक जी की सरकार में जब उनको चुना गया था उस वक्त बहुत सवाल उठे थे। आज जो मामला मैं लेकर आई हूँ वो है 2020 का। इसमें जो हमारे हल्द्वानी के एक और व्यवसायी हैं जगमीत सिंह, सन ऑफ कृपाल सिंह, निवासी गुरु नानकपुर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल। इन्होंने पुलिस अधीक्षक नैनीताल को एक रिटन कंप्लेंट दी है, एफआईआर दर्ज की है, और तो और इन लोगों के बीच में रजिस्टर्ड जो है एक करारनामा हुआ है, जिसमें अपनी एक भूमि जो कि विजया द्विवेदी यानी कि हेमंत द्विवेदी जी की धर्मपत्नी विजया द्विवेदी जी के नाम पर एक ज़मीन थी, वो जगमीत सिंह को बेचने का ये पूरा मामला है। और जगमीत सिंह के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो चुका था हेमंत द्विवेदी जी का, और वो 3 करोड़ से ऊपर का पेमेंट दे चुके हैं हेमंत द्विवेदी जी को, लेकिन ज़मीन इनके नाम नहीं की गई। और दर दर की ठोकरें जगमीत सिंह तब से खा रहे हैं। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं जिसमें उन्होंने एक कंप्लेंट की है, उन्होंने पुलिस मुकदमा उन पर किया है, और तो और उनके पास एक फ़ोन रिकॉर्डिंग भी है। मज़ेदार बात यह है जगमीत सिंह जी के पास, जिसमें हेमंत द्विवेदी कह रहे हैं कि हाँ मैंने लिया है 3 करोड़, जा कर ले या उखाड़ ले, तुझे जो उखाड़ना है। ये हेमंत द्विवेदी कहते हुए जगमीत सिंह से उस फ़ोन रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल तक का ये फॉर्जरी हुई है, और हेमंत द्विवेदी का पूरा चाल चरित्र चेहरा इस एक फ्रॉड से आपके समझ में आ जाएगा, जिसके तमाम कागजात मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगी।